हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन इस वीडियो में वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन के परिणाम और इसके समाधान के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वनोन्मूलन क्या है। प्यारे बच्चों, जब हम वन के बारे में सोचते हैं या वन कहते हैं तो हमारा ध्यान किधर जाता है? तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है वह चित्र होता है पेड़ पौधों का। यानी वन का मतलब क्या हो गया? जंगल, पेड़ पौधों से भरे हुए स्थान। और वनोन्मूलन, जब हम वनोन्मूलन की बात करते हैं तो वनोन्मूलन यह दो शब्दों के मिलने से बना है। एक शब्द है वन और दूसरा शब्द है उन्मूलन। वनोन्मूलन दो शब्दों के मिलने से बना है, वन और उन्मूलन। वन का मतलब क्या हो गया? जंगल यानी पेड़ पौधे। और उन्मूलन का मतलब क्या हो गया? समाप्त करना, नष्ट करना। यानी पेड़ पौधों को समाप्त करना ही वनोन्मूलन है। पेड़ पौधों को समाप्त करना, पेड़ पौधों को समाप्त करना ही वनोन्मूलन है। यहां यह भी एक बात जोड़ सकते हैं कि यदि केवल हम पेड़ पौधों को काट दें और काटने के बाद फिर उस स्थान को हम अबाधित छोड़ दें तो वह हो सकता है कि वनोन्मूलन का कारण न हो। लेकिन यदि हम पेड़ पौधों को काट दें, पेड़ पौधों को समाप्त कर दें और उससे प्राप्त भूमि का इस्तेमाल हम दूसरे कार्यों में करें, तब यह होगा वनोन्मूलन। यानी वनोन्मूलन का अर्थ हो गया वन को यानी पेड़ पौधों को काटना, पेड़ पौधों को समाप्त करना और प्राप्त भूमि का इस्तेमाल अन्य कार्यों में करना, वही वनोन्मूलन है। अब हम यह देखते हैं कि वनोन्मूलन का कारण क्या है। वनोन्मूलन का कारण क्या है? तो वनोन्मूलन के कारणों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, दो समूहों में हम बांट सकते हैं वनोन्मूलन के कारणों को। एक हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारण और दूसरा हम कह सकते हैं कि मानव जनित कारण, मानव जनित। तो वनोन्मूलन के कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव जनित। प्राकृतिक में यानी वनोन्मूलन के जो प्राकृतिक कारण है, इसमें मुख्यतः हम दो कारणों को ले सकते हैं। क्या क्या? पहला कारण हम लेंगे दावानल। दावानल क्या हुआ? जंगल में लगने वाली आग। यदि किसी कारण से जंगल में भयानक आग लग जाती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं जलकर नष्ट हो जाते हैं और वनोन्मूलन का यह एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कारण है। और दूसरा कारण हम ले सकते हैं भयानक सूखा। यदि बारिश नहीं हो लंबी अवधि तक यदि बारिश नहीं हो, भयानक सूखा पड़ जाए तो वहां पर भी जंगल में पेड़ पौधे नष्ट होते हैं। तो ये दो कारण जो है, दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग और भयानक सूखा, ये दो प्रमुख प्राकृतिक कारण है वनोन्मूलन का। अब यदि हम मानव जनित कारणों को देखें तो इसमें अनगिनत कारण आएंगे। हम अपने चारों ओर, अपने घरों में, घर से बाहर, हर जगह हम देखते हैं कि लकड़ी का उपयोग किया जाता है। यदि जलावन के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता है तो वहां हम लकड़ी लाते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए हमारे पास लकड़ी की आवश्यकता है। रेलवे लाइन बिछानी है तो वहां पर लकड़ी की आवश्यकता है। घर बनाने हैं तो वहां पर लकड़ी की आवश्यकता है। यानी हर जगह लकड़ी की आवश्यकता है। और यह लकड़ी कहां से आती है? वह पेड़ पौधों से यानी वनों से आती है। तो लकड़ी की जो आवश्यकता है मनुष्यों की, यह एक बहुत बड़ा कारण है वनोन्मूलन का। चाहे वह लकड़ी जलावन के लिए हो, फर्नीचर बनाने के लिए हो या अन्य किसी कारण से हो। दूसरा कारण यदि हम देखेंगे तो कृषि योग्य भूमि का विकास। कृषि योग्य भूमि का विकास। प्यारे बच्चों, हम आए दिन पढ़ते हैं और देखते हैं कि
मानव की जो जनसंख्या है वह बहुत तेज गति से बढ़ रही है, दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या के पोषण के लिए अधिक से अधिक अन्न की आवश्यकता है। तो ये अधिक से अधिक अन्न आएगी कहां से? तो इसके लिए कृषि योग्य भूमि चाहिए। हमारे पास जो भूमि है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, वह जितना है अपने जगह पर उतना ही रहेगा, वह बढ़ेगा नहीं। तो फिर कृषि योग्य भूमि का हम विकास कहाँ करेंगे? तो इसके लिए हम जंगल को काटेंगे और जो वन के क्षेत्र हैं वहां हम हस्तक्षेप करेंगे, तब हमें कृषि योग्य भूमि प्राप्त होगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं। शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमें सड़क का निर्माण करना है, सड़क बनाना है, उसके लिए हम जंगल को काटेंगे, वहां पर सड़क बिछाएंगे। औद्योगिकरण भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जो मानव जनित कारण हैं और इनके लिए वनों का उन्मूलन किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं। अब पेड़ पौधों के काटने के क्या परिणाम हो रहे हैं, हमें इसके बारे में जानना है। बल्कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि वनोन्मूलन के हम परिणाम नहीं कहें, बल्कि उन्हें हम दुष्परिणाम कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ये परिणाम हमारे लिए हितकारी नहीं है। हर दृष्टि से हमारे लिए ये नुकसानदायक है। तो वनोन्मूलन के परिणाम या दुष्परिणाम की हम बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, वनों में कौन रहते हैं? तो बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वह जंगल में या वन में रहते हैं। यानी उन जंगली जानवरों के लिए वह वन क्या हो गया? उनका घर हो गया। बच्चों, यदि हमारे घर को कोई नुकसान पहुंचा दे, हमारे घर को कोई तोड़ दे, तो हमारे साथ क्या होगा? हम घर विहीन हो जाएंगे, आवास विहीन हो जाएंगे और हमें सड़कों पर आना होगा। तो जब हम जंगल को काटते हैं, हम वनों को काटते हैं, तो वैसे जीव जो वन में रहते हैं, यानी जिनके लिए वन आवास है, वैसे जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जो जीव वन में रहते हैं उनको भोजन कहां से प्राप्त होता है? उनको भोजन उसी वन से, उसी जंगल से प्राप्त होता है। तो जब हम वन या जंगल को काट देते हैं तो वैसे जीवों का आवास नष्ट होता है, उनका भोजन समाप्त होता है, और जब उनका आवास और भोजन समाप्त हो जाता है तो उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो पहला परिणाम हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जीवों का, कुछ जीवों के आवास और भोजन, कुछ जीवों के आवास और भोजन नष्ट हो जाते हैं। और आवास और भोजन नष्ट हो जाने से क्या होता है कि उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। जबकि हमने जो यहाँ दो कारणों को जाना वनोन्मूलन के, प्राकृतिक कारण और मानवजनित कारण, इसमें कहीं भी ऐसे जीव कोई कारण नहीं है, लेकिन परिणाम किनको भुगतना पड़ता है? ऐसे बेजुबान जानवरों को, बेजुबान जीवों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो पहला कारण हो गया, पहला परिणाम हो गया या दुष्परिणाम हो गया कि कुछ जीवों के आवास और भोजन नष्ट हो जाते हैं और इनके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरा कारण देखेंगे जो हमारे लिए भी हानिकारक है। वह क्या है कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है, ताप के स्तर में वृद्धि होती है और प्रदूषण के स्तर पर वृद्धि होती है। ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। अब ताप और प्रदूषण के स्तर में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है? भौम जल स्तर जो है वह नीचे जाता है और प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये दूसरा प्रभाव हो गया या दूसरा परिणाम हो गया, ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। इसके कारण भौम जल स्तर में कमी और प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना, जो वनोन्मूलन का परिणाम है। तीसरा प्रभाव हम दे सकते हैं कि बाढ़ और सूखे की संभावना में वृद्धि, बाढ़ और सूखे की संभावना में वृद्धि, संभावना में वृद्धि। ये वनोन्मूलन के कारण होता है कि बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो है वह निरंतर आती है। अब यदि हम चौथे प्रभाव को देखेंगे कि वनोन्मूलन का चौथा प्रभाव क्या है,
तो वनोन्मूलन के कारण क्या होता है, जल चक्र हमारा वाटर साइकिल जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। वह किस तरह से डिस्टर्ब होता है, तो पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है उनमें रंध्र पाई जाती है और पेड़ पौधे अतिरिक्त जल को पृथ्वी से जब अवशोषित करते हैं तो वह अतिरिक्त जल वाष्प बनकर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्तियों में मौजूद रंध्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं और इसके कारण क्या होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है और जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो यह जलवाष्प की मात्रा जो है वह वर्षा का कारण बनती है। लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है यह नहीं होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होने के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटेगी और क्या होगा, वर्षा की दर जो है वह कम हो जाएगी और वर्षा की दर कम हो जाने से क्या होगा, सूखे की समस्या उत्पन्न होगी। तो हम चौथा परिणाम यह लिख सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन में कमी, वाष्पोत्सर्जन में कमी और इसके कारण वाष्पोत्सर्जन में कमी के कारण जल चक्र अनियंत्रित, जल चक्र अनियंत्रित और जब जल चक्र अनियंत्रित तो फिर क्या, सूखे की समस्या, तो सूखे की समस्या, तो वनोन्मूलन के कारण सूखे की समस्या। वहीं वनोन्मूलन के कारण बाढ़ की भी समस्या है। बाढ़ की समस्या किस तरह से है वनोन्मूलन के कारण, कि जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, पेड़ पौधे जिस जगह पर होते हैं, जिस भूमि पर होते हैं, वहां की मिट्टी को वह जकड़े रहते हैं। पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वह मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जब पानी का तेज बहाव आएगा या तेज हवा चलेगी तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वह खत्म हो जाएगी और मिट्टी की ऊपरी परत खत्म हो जाने से क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी। क्यों कमी आएगी, कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है और जब मिट्टी की ऊपरी परत समाप्त हो जाएगी तो यह मिट्टी की उर्वरता जो है वह कम होगी और मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण क्या होगा, सबसे पहली बात तो कि मिट्टी की ऊपरी परत के बह जाने को या खत्म हो जाने को हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन की समस्या होगी, यहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या होगी और मृदा अपरदन के कारण क्या होगा, जब इसकी ऊपरी परत बह जाएगी तो नीचे से चट्टान का जो अंश है वह बाहर आएगा, यानी जो मिट्टी हमारी उर्वर थी वह मिट्टी मरुस्थल में बदलने लगेगी, जिसे हम मरुस्थलीकरण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण कहेंगे। तो वनोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण की समस्या आती है। इसके अलावा क्या बात है, पेड़ पौधे यदि नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग नहीं होगा और हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है, यह विश्व उष्णन का कारण होता है। तो पेड़ पौधों के कटने के कारण यानी वनोन्मूलन के कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी और इसके कारण विश्व उष्णन में वृद्धि होगी, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। विश्व उष्णन में वृद्धि होगी इसके कारण। मिट्टी की जल धारण क्षमता घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां जड़ के कारण, चूंकि वहां पर जड़ होता है और जड़ के कारण मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण कि जल जो होता है, चाहे वो वर्षा का जल हो या कोई भी जल हो, वह रिस कर अंदर जाता है, मतलब उसका अंतःस्रवण होता है। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अब बारिश का जल जो है वह रुक नहीं पाएगा, वह तुरंत बहकर चला जाएगा। तो उसका कारण क्या होगा, मिट्टी के जल धारण क्षमता घटेगी और जल का मिट्टी के द्वारा जो अंतःस्रवण होता है वह अंतःस्रवण की दर घटेगी और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता और जल का अंतःस्रवण कम होगा तब वहां पर क्या होगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि मिट्टी की जल धारण क्षमता, मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी,
क्षमता, इसके साथ साथ जल का अंतःस्रवण, जल का अंतःस्रवण में कमी, ये सब कमी आएगी और इसके कारण क्या होगी, बाढ़ की स्थिति आएगी, इसके कारण बाढ़ की स्थिति आएगी। तो इतने सारे हम परिणामों को देख रहे हैं कि वनोन्मूलन के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। केवल यहीं तक हम सीमित नहीं रहेंगे, बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे। मिट्टी की पूरी संरचना ही बदल जाएगी, मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी का जो गठन है वह समाप्त हो जाएगा और अंततः यह होगा कि जहां हम जंगली जीवों के अस्तित्व को समाप्त होने की बात कर रहे हैं, अंततः हम मनुष्यों का जो अस्तित्व है वह भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका समाधान हम क्या कर सकते हैं, इसका दो ही समाधान है। इसका समाधान वनोन्मूलन का दो ही है और वह समाधान क्या है, पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण, वनोन्मूलन का समाधान है पुनर्वन रोपण, मतलब पुनः वन को रोपण करना, यानी पेड़ पौधों को फिर से लगाना। यहां पर हम जितने पेड़ पौधों को काटते हैं, कम से कम उतने पेड़ पौधों को तो हमें लगाना ही चाहिए। जितने पेड़ पौधों को हम काटते हैं उतनों को लगाना चाहिए। जितने पौधों को काटते हैं उतने हमें लगाना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि हम जो पेड़ पौधों को हम लगाएंगे वह हम वैसे पेड़ पौधों का चुनाव करेंगे जो उन जंगलों में जिनकी प्रजाति पाई जाती है, मतलब जिन प्रजाति के पेड़ पौधे उन जंगलों में पाए जाते हैं उन्हीं प्रजाति के पेड़ पौधों को हम लगाएंगे। मतलब वन में पाए जाने वाले प्रजाति को ही लगाना। ये दो शर्तों को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा पुनर्वन रोपण के लिए कि जितने पौधों को हम काटते हैं उतने पौधों को हम लगाएंगे और उस वन में जिस प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं उसी प्रजाति के पौधों का हम रोपण करेंगे। यही है पुनर्वन रोपण। अब मैंने कहा कि समाधान दो हैं, एक तो पुनर्वन रोपण जो हमारे द्वारा यानी मनुष्यों के द्वारा, मानवों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यदि हम ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद यानी जंगल को, पेड़ पौधों को काटने के बाद उस क्षेत्र को हम अबाधित छोड़ दें। यदि हम उसमें अन्य कोई क्रियाकलाप नहीं करें, उस क्षेत्र को अबाधित छोड़ दें, तो हमारी प्रकृति जो है वह फिर से उस क्षेत्र को पुनर्स्थापित कर देगी, यानी फिर से वहां पर पेड़ पौधे आ जाएंगे और उसे हम कहते हैं प्राकृतिक पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण मतलब वन का रोपण तो फिर से होगा और वह प्राकृतिक तरीके से होगा, प्रकृति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस काटे गए क्षेत्र को हम अबाधित छोड़ दें। तो प्यारे बच्चों, यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और पोषक मिट्टी प्रदान करना चाहते हैं, यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हरियाली देना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा और यही वनोन्मूलन का अस्थायी समाधान है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन के दुष्परिणाम और वनोन्मूलन के समाधान क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।